नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संचित। स्वागत करता हूं इस नई वीडियो में। और फाइनली इस वीडियो में जो प्लेलिस्ट कंपाइलर डिजाइन वाली प्लेलिस्ट के अंदर है, हम बात करेंगे CLR1 या फिर कैनोनिकल LR1 या फिर सिंपली LR1 के भी बुलाया जाता है, विच इज लाइक द मोस्ट पावरफुल पार्सर ऑफ बॉटम अप अप्रोच का। यहाँ पर एक बात और भी ध्यान देनी कि कुछ लोग हो सकता है सोच रहे हैं यार हायरार्की के हिसाब से तो LR0 पढ़ा, उसके बाद SLR1 पढ़ा, तो अगला नंबर LLR का है। बट ये वीडियो के लास्ट तक आपको समझेगा कि यू कैन नॉट डायरेक्टली डिजाइन LALR, जो कि CLR का ही एक ऑप्टिमाइज वर्जन है। तो यहाँ उल्टा चलता है। तो पहले हम सीधे जाते हैं CLR1 पे, उसको बनाना सीखेंगे। जब उसको ऑप्टिमाइज करेंगे तो ऑप्टिमाइज करके जो बनेगा वो बनेगा LALR। यस, तो अगेन बिना कोई समय गवाए जल्दी से एक बार देख लेते हैं क्या अप्रोच है। और जैसा मैं आमतौर पर किया करता हूँ, एक एग्जाम्पल ट्राई करेंगे, डिटेल में जाऊंगा आपके साथ, बिल्कुल है ना। तो एक एग्जाम्पल ट्राई करेंगे बहुत शानदार तरह से, उसके बाद समझेंगे क्या CLR1 में भी कंफ्लिक्ट हो सकते हैं कि नहीं। ये सबसे पावरफुल है, बट ऐसा नहीं है कि सब कुछ कर सकता है, कि हर कॉन्टेक्स्ट फ्री पे काम कर सकता है। तो इसकी क्या लिमिटेशन है उस पर डिस्कशन करेंगे। यहाँ पे बहुत बार थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में ना। एंड देन उसके बाद इसका पावर कंपैरिजन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड देन विल हैव अ होमवर्क क्वेश्चन। तो ये वीडियो मैं हर टॉपिक पे इसी तरह से लेके चल रहा हूँ कि ये फर्स्ट एंड लास्ट वीडियो है ना। तो CLR1 का जितनी कहानी एक ही वीडियो के अंदर कंप्लीट करूंगा। तो आप इसको 1.5x पे चलाएं, 2x पे चलाएं, बट एवरीथिंग विल बी डन विद एग्जांपल्स विद प्रॉपर्टी। यस, मैं शुरू करता हूं। मैं इसलिए ध्यान नहीं दूंगा कि वीडियो बहुत लंबी है कि छोटी है। थोड़ी लंबी भी हो तो चलेगा, बट उसको मल्टीपल वीडियोस में नहीं खींचने वाला। दिस विल बी ऑल। एक बहुत बेसिक सी ग्रामर ली मैंने, स्टैंडर्ड ग्रामर है। और पहले स्टेप बाय स्टेप आपको इसका पूरा मैकेनिज्म करके दिखाता हूं, फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए गेम क्या है। गेम ये है कि जो LR0 है या SLR1 थे, वो लगभग लगभग एक ही परिवार के हिस्से थे। आपने देखा पूरा जो कैनोनिकल कलेक्शन बनाने का तरीका था वो भी सब एकदम सेम था। बस एक रिड्यूस एंट्री कैसे फिल करते हैं उसी में दोनों का जो रूल अलग अलग था। लेकिन यहाँ पर जो क्लोजर ड्रॉ करने का तरीका है, यहाँ पर जो पूरा कैनोनिकल कलेक्शन बनाने का मेथड है, वो भी डिफरेंट है। और डिफरेंट क्या है, यहाँ पर जो फॉलो पार्ट है ना, वो हम साथ साथ कैलकुलेट करते हैं। जैसे याद है ना, SLR1 में क्या बोलते थे कि बाद में जब रिड्यूस होगा तो रिड्यूस होने का एंट्री करेंगे फॉलो में, है ना। और वो ग्रामर से हम फॉलो देख के कैलकुलेट कर लिया करते थे। इधर ऐसा नहीं है, इधर फॉलो साथ साथ कैलकुलेट होता है। तो फैक्ट ये है, अभी जो धीरे धीरे आप समझेंगे, क्लोजर बनाना रिलेटिवली मुश्किल होगा, बट एक बार क्लोजर बना तो टेबल में एंट्री बड़ी आसानी से होगी। और ज्यादा बात नहीं करता हूं, बनाना शुरू करता हूं। स्टार्टिंग में कंफ्यूजन लगेगा, 2 बार वीडियो फिर रिवाइंड करिए, फिर देखिए, फिर रिवाइंड करिए, एक एक बात क्लियर होगी, बहुत आराम से चलूंगा। यस, शुरू करता हूं। तो चलिए सर, पहला प्रोडक्शन है मेरा S। तो जैसा स्टैंडर्ड है, S टेंड्स टू डॉट S, और क्योंकि डॉट के बाद S है तो S से स्टार्ट होने वाले सारे प्रोडक्शन, तो S टेंड्स टू कैपिटल C, देन कैपिटल C टेंड्स टू अगेन, दिस इज लाइक स्मॉल सी। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, स्मॉल C कैपिटल C। और क्योंकि डॉट के बाद कैपिटल C भी आ गया है, तो नाउ कैपिटल C टेंड्स टू स्मॉल d। अब अगला काम क्या करना है, जो नया काम है जो हमने पहले नहीं किया, वो ये कि फॉलो पार्ट भी साथ साथ लिखेंगे। जैसे क्योंकि ये पहला प्रोडक्शन है एंड स्टार्ट सिंबल का फॉलो हमेशा क्या होता है, डॉलर, तो मैं डॉलर भी साथ में लिखूंगा कॉमा लगा के कि इसका फॉलो क्या है, साथ में मेंशन करके चलूंगा। अब ध्यान से देखिए गेम क्या है। यहां पर ये जो एस आया ना, किसकी वजह से आया, ये डॉट के बाद इस वाले एस की वजह से आया। इस एस का फॉलो क्या है, जो एस डैश का फॉलो है, एस डैश का फॉलो क्या है, डॉलर। तो लेट मी राइट डॉलर आल्सो। तो अब एस का फॉलो भी डॉलर होगा। जहां अटको रिवाइंड करो, फिर से देखना, मैं बार बार रिपीट करूंगा, वीडियो बहुत लंबा होगा। आगे बढ़ता हूं। अब देखो ये जो दोनों सी हैं, ग्रामर में तो 2 सी है सर। ये दोनों कौन से सी हैं, ये पहले वाले सी की वजह से नहीं आए, क्योंकि डॉट के बाद सी लिखा हुआ है, तो पहले वाले सी का वजह से दोनों आए हैं। पहले वाले सी का फॉलो क्या है, पहले वाले सी का फॉलो है दूसरे वाले सी का फर्स्ट, और इस सी का फर्स्ट, किसी भी सी का फर्स्ट आप निकाल सकते हैं, विच इज लाइक सी एंड डी। तो अब ये भी अपने फॉलो साथ में लेके चलेंगे। लेट मी राइट सी ऑब्लिक डी, सी ऑब्लिक डी। फॉलो कर पा रहे हैं। और ये जो है सर, इसका नाम रख देता हूं, नाउ दैट बिकम्स आई नॉट। चलो आगे बढ़ना शुरू करते हैं। धीरे धीरे हर जगह आप देखोगे फॉलो की कहानी साथ चलेगी। तो अगला मैं निकालूंगा सर एस के लिए। सो दिस इज लाइक एस डैश टेंड्स टू एस डॉट, नथिंग डिफरेंट। और ये हमारा एज इट इज बंद हो गया। नाउ दैट बिकम्स I1। अगला किसके लिए करूंगा, कैपिटल सी के लिए।
सो कैपिटल सी के लिए करूंगा, सो एस टेंड्स टू कैपिटल सी डॉट सी एंड डॉलर। देखो जब हम शिफ्टिंग करते हैं या जिसको हम गो टू फंक्शन बोलते हैं, शिफ्टिंग करते हुए कोई टेंशन नहीं लेना, तो वो एग्जैक्टली ऐसा करा। क्या कहीं कोई और प्रोडक्शन है जहां डॉट के बाद कैपिटल सी लिखा हुआ है? नहीं है, लेट इट बी। अब यहाँ पे डॉट के बाद सी है तो सर वो प्रोडक्शन मुझे ऐड करने पड़ेंगे। मैं ग्रामर देखूंगा, स्मॉल सी, ओके, पहले स्मॉल सी फिर कैपिटल सी, ऐसा है ना। सो दे यू सी स्मॉल सी एंड कैपिटल सी, और दूसरा है स्मॉल डी। अब देखो सेम सवाल मैं दोबारा पूछूंगा, ये जो दोनों सी आए ये क्यों आए? डॉट के बाद सी है, दूसरे वाले सी की वजह से है। अब इस सी का फॉलो क्या, इसके बाद कुछ लिखा नहीं है। सो फॉलो ऑफ दिस सी इज फॉलो ऑफ एस एंड फॉलो ऑफ एस इज डॉलर, सो देयर यू हैव डॉलर। अगर आपको फर्स्ट एंड, मैं थोड़ा स्पीड से निकाल रहा हूं ना यहाँ पे, अगर आपको फर्स्ट एंड फॉलो निकालने में प्रॉब्लम है, यू कैन गो बैक टू द ओल्डर वीडियो, पुरानी वीडियो में जाओ, फर्स्ट एंड फॉलो बहुत आराम से बहुत डिटेल में डिस्कस मैंने किया, तो वो आप चेक कर सकते हो। ठीक है, स्मॉल सी इज सॉरी, दिस इज लाइक कैपिटल सी था ना ये, दिस इज लाइक कैपिटल सी। सो कैपिटल सी इज डन, अगला नंबर आएगा सर स्मॉल सी पर, तो स्मॉल सी पे पार्स करता हूं, तो सी टेंड्स टू दिस इज स्मॉल सी इज डन एंड देन कैपिटल सी। एंड जब मैं कह रहा हूं मैं गो टू कर रहा हूं तो मैं फॉलो साथ में लिखता हूं। अभी डॉट के बाद सी है तो सी के प्रोडक्शन फिर से ऐड करूंगा, सो टी सी टेंड्स टू अगेन स्मॉल सी कैपिटल सी एंड सी टेंड्स टू स्मॉल डी। बट गौर करने वाली बात है, ये दोनों इसकी वजह से आए, फॉलो ऑफ दिस सी इज फॉलो ऑफ दिस सी, इस सी का फॉलो सी एंड डी है। सो देयर यू सी द ब्यूटी ऑफ CLR1 पार्सर, कि सेम प्रोडक्शन रूल सेम LR आइटम्स जो हैं डिफरेंट डिफरेंट फॉलो के साथ एग्जिस्ट कर सकते हैं। देखो इधर अलग फॉलो, इधर डॉलर चल रहा है, इधर CD चल रहा है, टोटली ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये तो बहुत सिंपल है, सिर्फ D के साथ पार्स करना है, तो C टेंड्स टू D डॉट एंड दिस इज लाइक ओनली CD, नथिंग डिफरेंट, सो दैट बिकम्स I4। वेरी गुड, दिस इज डन। इधर आ जाते हैं सर, अगला प्रोडक्शन कैपिटल सी के लिए, हालांकि तो बस रिड्यूस ही होना है। सो S टेंड्स टू CC डॉट एंड द फॉलो इज डॉलर, इसमें कोई चेंज नहीं है। एंड ये पहली बार हमने नंबरिंग गड़बड़ नहीं की थी, बट बाद में थोड़ा टाइम लग गया था। सो नाउ दैट इज I5। आगे बढ़ता हूँ सर, स्मॉल सी के लिए करूंगा, पहले पूरा ड्रॉ कर लेता हूँ, कोई नई सिचुएशन होगी तो नया क्लोजर बनाएंगे, वरना दोबारा कहीं लूप कर लेंगे, ट्राई करते हैं। अब जब मैं स्मॉल सी के लिए करता हूं, लुक एट दिस, कैपिटल सी टेंड्स टू स्मॉल सी डॉट कैपिटल सी, द फॉलो इज डॉलर, डॉट के बाद सी है, तो सी से स्टार्ट होने वाले प्रोडक्शन मेरे को दोबारा से लिखने पड़ेंगे। डॉट के बाद सी है, सी से स्टार्ट होने वाला प्रोडक्शन अगेन आई हैव टू ऐड। सो देयर यू सी सी टेंड्स टू स्मॉल सी कैपिटल सी एंड सी टेंड्स टू डॉट डी, और ये वाला सी डॉलर वाला है। बताइए ये सिचुएशन पहले कहीं अकर हुई है क्या? एग्जैक्टली सेम। सो द पॉइंट इज, ये सिचुएशन अकर तो हुई है, लुक एट दिस थिंग सर, एकदम सेम है, बट बिकॉज फॉलो पार्ट अलग है, तो आई एम नॉट गोइंग टू टेक अ लूप और आई एम नॉट गोइंग टू गो टू I3, मैं इसको एक नए क्लोजर की तरह ट्रीट करूंगा, I6। फेयर इनफ। फाइनली डी को रिड्यूस करते हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ भी नई बात आप सीखेंगे, C टेंड्स टू D डॉट एंड नाउ यू हैव अ डॉलर। अगेन मुझे बताइए, क्या इस वाले रूल को C टू D को हम पहले रिड्यूस कर चुके हैं? देखो ना, I4 में रिड्यूस किया, बट वहां पर फॉलो किया है, वहां CD है, इधर फॉलो किया था डॉलर है। तो अगर रूल सेम हो, डॉट का पोजीशन सेम हो, बट फॉलो डिफरेंट हो, तो आई एम गोइंग टू ट्रीट यू एज अ न्यू आइडिया, तो मैं दोबारा से रिड्यूस करूंगा। यस, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है सर। सो दिस इज ऑल्सो डन। इधर आ जाता हूं, ये तो होना ही है। सो दिस इज लाइक कैपिटल सी को करूंगा, तो अगेन कैपिटल सी टेंड्स टू स्मॉल सी कैपिटल सी डॉट, and this is like C oblique D, this is I5 I6 I7, so now that becomes I8, ये I8 हो गया। फिर आगे बढ़िए, now look at this small c, ये मेरे को पक्का है, इसको आप स्मॉल सी को रिड्यूस करोगे ना, फिर दोबारा घूम के आप इधर ही आ जाओगे। सो ये कोई नया सिनेरियो नहीं, कि फॉलो भी सेम रहने वाला है ना। सो दिस इज गोइंग टू बिकम I9, है ना। दिस इज डन, दिस इज डन, ये भी ऑलरेडी डन है फॉलो CD वाला। तो अगर मैं D पे इसको शिफ्टिंग करूंगा, ये मैंने इसको I9 क्यों लिख दिया ये मैंने इसको I9 क्यों लिखा? मेरे को क्या लिखना चाहिए? मेरे को लिखना चाहिए कि शिफ्ट हुआ तो वापस इसी वैल्यू पे आया, लेट मी राइट C, और इधर मैं देख रहा हूं कि ये शिफ्ट होके किधर जाएगा? I4 पे। सो गो देयर। सो दिस इज डन एंड I4 इज ऑल्सो डन, I5 इज डन, I6 में बचा है,
ये रूल मैं पहले वैसे रिड्यूस कर चुका हूँ, यू सी दिस, बट अगेन फिर वही बात, फॉलो पार्ट डिफरेंट है, तो सर इसको दोबारा से रिड्यूस कर रहा हूँ। एंड दिस टाइम मैं इसका नाम रख दूं I9। चेक करिए, ये रूल मैं इधर रिड्यूस कर चुका हूँ I8 में, स्मॉल सी कैपिटल सी, बट फॉलो पार्ट डिफरेंट है, दोबारा रिड्यूस कर रहा हूँ। सो दिस इज डन एंड कैपिटल सी इज डन। स्मॉल सी के लिए अगेन आई थिंक दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बिकम अ सेल्फ लूप फॉर स्मॉल सी, नथिंग एल्स। फॉर स्मॉल डी ये देखो नीचे आ जाएगा, तो मैं लिख देता हूं, अगर डी पे करूंगा तो इट विल गो टू I7। दिस इज डन, I7 is done, I8 is done, I9 is also done। तो फाइनली 10 क्लोजर्स I0 से I9 तक पूरा पैटर्न आप देखिए, टोटल 10 क्लोजर्स आपको नजर आ रहे हैं। यहाँ पे कुछ क्लोजर ऐसे भी हैं जिनका मैं बोल रहा हूँ जो कंपाइलर आइटम है वो एकदम सेम है, दैट इज टोटली द सेम, बस फिर भी हमें मल्टीपल टाइम उसको रिड्यूस करना पड़ा, बिकॉज दिस CLR1 डोंट वांट टू मेक एनी स्टोन, कोई भी हर चीज दोबारा से करता है ताकि अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में उसको ऑब्जर्व कर सके। दिस इज वन आइडिया। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड कि टेबल मेरे को फिल करना है, जो शिफ्ट एंट्री है जो रिड्यूस एंट्री है उसमें कोई चेंज नहीं, एंटायर थिंग इज एकदम सेम। जो रिड्यूस है, आई एम सॉरी, शिफ्टिंग जो है टर्मिनल नॉन टर्मिनल की एकदम सेम है, कोई चेंज नहीं है, तो वो अभी मैं कर लूंगा, बट इट इज लाइक जस्ट टाइम ही लगेगा उसमें। टर्मिनल की शिफ्टिंग आपको समझा रहा हूं, अब ध्यान से देखिए। जब हमने पढ़ा LR0 वो कहता था अल्फा टू बीटा अगर रिड्यूस एंट्री है पूरे एक्शन में कर दो। उसके बाद जब हमने पढ़ा SLR1 तो उसने बोला अल्फा टू बीटा अगर कोई एंट्री है तो अल्फा फॉलो ऑफ अल्फा में करो, फॉलो ऑफ अल्फा में, नॉट इन द एंटायर एक्शन पार्ट। ये क्या बोलता है, ये बोलता है इसमें मेरे से क्या पूछ रहे हो, जो सामने लिखा है उसमें करो, इट इज एज सिंपल एज दैट। तो ये रूल कहाँ रिड्यूस होगा, अब मैं आपसे पहले बोला था ना, आपको याद होगा कि यहाँ पहले स्टेज पे मेहनत होती है बाद में नहीं होती, तो आपके सामने जो लिखा है फॉलो उसी में एंट्री होना है। तो ये एंट्री सी का फॉलो ग्रामर से मत पूछना जाके ना, उस क्लोजर से पूछना जो लिखा हो वही एंट्री करना है। मैंने पहले थोड़ा खराब राइटिंग में ये वर्ड बना के ना इसको देखो पहले से एंट्री करके रखा है। तो आई थिंक शिफ्ट जो है आइदर फॉर टर्मिनल्स और नॉन टर्मिनल्स, दिस नो कंफ्यूजन। मैं एक बार आपको रिड्यूस दिखा देता हूँ, रूल नंबर्स ऑलरेडी मेंशन है, रूल 1 रूल 2। अब देखो रूल 1 ये कहाँ रिड्यूस हुआ है, आई थिंक रूल 1 तो एक ही बार रिड्यूस हुआ है, दैट इज एन I5। तो अब कहाँ एंट्री करना है, आपके सामने लिखा है ना डॉलर, वहां करना है। तो I5 में गया, डॉलर में रूल 1 रिड्यूस कर दिया, ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। फिर देखो रूल नंबर 2 स्मॉल सी कैपिटल सी, भी मल्टीपल टाइम हुआ होगा। स्मॉल सी कैपिटल सी देखो ऊपर भी हुआ है और नीचे भी हुआ है, 8 और 9 दोनों में हुआ, ध्यान दीजिए 8 और 9 दोनों में हुआ है, बट बिकॉज फॉलो डिफरेंट है। 8 वाला कह रहा है मेरी एंट्री CD में करो, तो 8 में मैं CD में एंट्री करता हूं, और 9 वाला कह रहा है मेरा एंट्री डॉलर में करो, तो उधर देखो डॉलर में एंट्री कर रहा हूं। आर यू गेटिंग दिस आइडिया? यस। सिमिलरली रूल नंबर 3 यू सी, रूल नंबर 3 क्या था, ओनली डी। तो रूल नंबर 3 एक बार तो I4 में रिड्यूस हुआ है, एक बार 7 में हुआ है। 4 वाला कह रहा है CD में एंट्री करो, 4 वाला कह रहा है CD में एंट्री करो, और 7 वाला कह रहा है अगेन डॉलर में एंट्री करो। सो गो टू 7 एंड यू गेट अ रिड्यूस एंट्री। तो पूरी बात समझे क्या? हाँ, कैसे ये पूरा दो चार केस में ट्राई करोगे तो ऑब्वियसली पूरी क्लैरिटी आएगी, बट दैट इज हाउ यू डिजाइन ए कैनोनिकल कलेक्शन एंड दैट इज हाउ यू फिल अ टेबल। दिस इज डन। अब मैं आपको इसका सीधा एक और बात, क्या ऐसा है क्या कि CLR1 में क्लैश नहीं हो सकते? सर ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब मैं आगे आने वाले एग्जांपल्स ट्राई करेंगे, बट इसमें भी ऐसा हो सकता है। पहली वीडियो ट्राई करा तो उसमें थोड़ी क्लैश कराते, बट इसमें भी शिफ्ट रिड्यूस और रिड्यूस रिड्यूस दोनों क्लैश, दोनों कन्फ्लिक्ट हो सकते हैं। कुछ लोगों को पता नहीं ऐसा क्यों लगता है कि बिकॉज CLR1 इज द मोस्ट पावरफुल पार्सर इसमें कॉलिजन नहीं होता, ये गलत है। इसमें भी शिफ्ट रिड्यूस और रिड्यूस रिड्यूस क्लैश हो सकते हैं, है ना। हालांकि फैक्ट ये है कि टिल डेट हमारे पास इससे ज्यादा पावरफुल पार्सर काइंड ऑफ नहीं है। तो उस तरह की ग्रामर हो जिसपे ये फेल हो रहा हो, ये बहुत रेयर बात है, बट ऐसा हो सकता है कि फेल हो जाए, है ना। फॉर एग्जाम्पल एम्बिग्यूअस ग्रामर पे तो पूरी बॉटम अप हायरार्की कोई भी काम नहीं करती, तो फेल हो जाएगा। तो इसमें कोई नई बात नहीं है, कन्फ्लिक्ट का मैंने आपको बता दिया। अब आपको पावर कंपैरिजन दिखाता हूं। नाउ लुक एट दिस, ये जो पूरा टेरिटरी है ना, ये पूरा टेरिटरी है CLR1 या डायरेक्टली सेइंग LR1 का। इसको ध्यान से देखिएगा, इसके बाहर आप देखेंगे मैंने यहाँ लिखा हुआ है अनएम्बिगियस CFG, तो इस बात को समझना है। कुछ लोगों को लगता है अच्छा ठीक है ना, CFG को दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, एम्बिगियस और अनएम्बिगियस। अगर एम्बिगियस है तो काम नहीं करेगा, अगर एम्बिगियस है तो काम नहीं करेगा, लेकिन अगर अनएम्बिगियस है तो काम करेगा। गलत।
ऐसा हो सकता है कि कोई ग्रामर कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर हो, ध्यान से सुनो मेरी बात, कोई ग्रामर कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर हो लेकिन तब भी हम उसके लिए पार्सर ना बना पाए, LR1 ना बना पाए। देखो दिस एरिया रिप्रेजेंट्स दिस, है ना। तो अगेन इसका जो जो एक्सपर्टीज है, जो पावर है, वो भी लिमिटेड है। दूसरी एक बड़ी ऑब्जर्वेशन जो आपको यहाँ करनी है, LL1 वाली करनी है। LL1 किसी के पकड़ में नहीं था, मतलब ये ना रैंडम खेल रहा है, इसका मूड है। अभी आपको दिखाता हूँ, समझाता हूँ इसका पैटर्न। देखो इसका ना सर मूड है। मूड कैसे है, देखो अगर ये कवर करने पे आए तो मान लीजिए ये कोई ग्रामर अगर इधर है, ध्यान से देखिए इधर है, तो ना तो वो LR0 है, ना तो वो SLR1 है, ना तो वो LLR1 है ना। अभी इस पे बात करेंगे आगे, बट वो LL1 है। तो LL1 इतना पावरफुल हो सकता है कि वो नीचे के तीनों को हरा दे। लेकिन अगर हारने पे आए, ऐसा भी तो हो सकता है हार जाए। तो ध्यान से देखिए, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इधर हूं, लुक एट दिस, तो ये ग्रामर LR0 है बट ये इवन LL1 भी नहीं है। तो चाहे तो इससे भी हार सकता है, LR0 से भी हार सकता है। तो इसका कंपटीशन चलता रहता है। लेकिन दे यू सी दिस एंटायर रेड सर्किल इज समहाउ कवर्ड बाय LR1। तो अगर कोई ग्रामर LL1 है तो बाकी तीनों भले ही हार जाए, LR1 हारने वाला नहीं है। तो अब जो कंक्लूजन है स्टोरी का, in top down and bottom up parser who is more powerful, obviously bottom up parsers are more powerful, क्योंकि उनका जो लीडर है, जो सबसे पावरफुल वर्जन है जो भी हम पढ़ रहे हैं LR1, वो LL1 को हरा देता है ना। ऐसा कोई भी ग्रामर नहीं हो सकता जो LL1 जिसके साथ काम कर पाए और LR1 नहीं कर पाए। ये बात समझ आती है। अनएम्बिगस वाला मैंने आपको बता दिया कि ऐसा नहीं है कि अनएम्बिगस है तो ये काम कर ही जाएगा, LR1 वहां भी फेल हो सकता है। कभी कभी ना एक रियलिटी वाला आइडिया देखिए, बहुत अच्छा आइडिया है ये। प्रैक्टिकली हम वो सब आइडिया में जाते नहीं है। वी ट्राई टू डिजाइन ग्रामर सो सिंपल कि उसके ऊपर इवन LR पे हम काम करें। अगली वीडियो में इस पर बात करूंगा। यार LR1 बहुत कॉस्टली है। अभी आपने देखा इसने क्या किया था, जब हमने पूरा वो ट्राई किया, ये एक एक रूल को मल्टीपल टाइम रिड्यूस कर रहा है, डिफरेंट फॉलो पार्ट। ये तो मैंने 3 प्रोडक्शन लिए थे। अभी सी के लिए, पाइथन के लिए, जावा के लिए आप करोगे, इतने सारे टर्मिनल होंगे, ये एक एक रूल को कितनी बार पार्स कर देगा, कॉस्टिंग बहुत ज्यादा है। तो वहां पर हम समझते हैं इन इंडस्ट्री मोस्ट ऑफ द टाइम LALR वर्जन यानी कि LR1 का ऑप्टिमाइज वर्जन आमतौर पे यूज किया जाता है। या अगर ग्रामर बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं है, पुराने टाइम में हम काफी कभी कभी LL1 भी यूज किया करते थे। दिस इज द आइडिया। एक और छोटी सी बात, बहुत सारे बुक्स में, बहुत सारे जगह पे, लोकल बुक्स में, यूट्यूब पे भी बहुत लोगों ने ऐसा बोला है LR, केवल LR के साथ बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कि अच्छा हमने तो अभी LR1 ही पढ़ा है, तो अगर LR2 करेंगे तो क्या होगा, LR3 करेंगे तो क्या होगा। मींस लुक एट सिंबल, अगर ज्यादा सिंबल देखेंगे तो क्या होगा सर, कुछ नहीं होगा। हाँ, ये मैं अलग अलग स्टेटमेंट कोट कर रहा हूँ, अलग अलग स्टेटमेंट फ्रॉम स्टैंडर्ड बुक्स, आपको बस ये बात समझाने के लिए कि अगर आप पावर बढ़ा भी देते हो, है ना, तो हो सकता है वो थोड़ा एफिशिएंटली काम करे, जल्दी काम कर ले, लेकिन पावर रिमेन्स द सेम। तो हर वो काम जो LR2 या LR3 या LRK कर सकता है, वो काम LR1 भी कर सकता है। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, ये एक डायग्राम है, मुझे पता नहीं कहां से है, बहुत पॉपुलर है ये, और यहाँ पे इसने इसको अलग अलग करके दिखाया। हाँ, सो अकॉर्डिंग टू मी इट इज रॉन्ग। इन दोनों का पावर सेम है इन जनरल। आप चाहें तो सिमुलेट कर सकते हो। ये दोनों स्टेटमेंट मैं विकिपीडिया से ही कोट कर रहा हूँ, स्टैंडर्ड बुक से भी कोट कर रहा हूँ, है ना। तो ये एक आइडिया है। एक और इंपॉर्टेंट बात जो भी 1-2 साल पहले गेट में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था, LRK कैन हैंडल ऑल डिटर्मिनिस्टिक कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। अभी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, इस पे 1 मिनट और बात करूंगा। देखो अगर कोई लैंग्वेज है DCFL, तो हम ये कह रहे हैं उसके लिए एक ना एक ग्रामर ऐसा जरूर बन सकता है जिसपे LR1 काम कर पाए। अब ध्यान से समझिएगा, ऐसा भी हो सकता है कि आप जो ग्रामर बनाए, लैंग्वेज DCFL है, कह रहे सर हम पार्स नहीं कर पा रहे क्योंकि आपकी ग्रामर में प्रॉब्लम है, लैंग्वेज में प्रॉब्लम नहीं है। तो हो सकता है आपने कोई ऐसा ग्रामर बनाओ जिसमें रिकर्शन हो, या मे बी जिसमें एम्बिग्यूटी हो, इस वजह से हम फेल कर रहे हैं। बट आइडिया ये है, स्टेटमेंट ये है कि इफ लैंग्वेज इज DCFL, व्हाट इज DCFL, विच कैन बी एक्सेप्टेड बाय डिटर्मिनिस्टिक PDA। अगर ऐसा है तो देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 1 ग्रामर, उसके लिए कम से कम एक ग्रामर ऐसा जरूर होगा विच कैन बी प्रॉपरली हैंडल्ड बाय LR1। तो यहाँ LR1 अपनी पावर भी आपको दिखा रहा होता है। तो काफी शानदार डिस्कशन था। एक वीडियो के अंदर मैंने कोशिश तो की है हर एक छोटा बड़ा पॉइंट कवर करूं, फिर भी कुछ छूटा हो या कुछ गलती की हो तो क्षमा करिएगा, कमेंट में बताइएगा। और आज का होमवर्क क्वेश्चन है
CLR1 इज मोस्ट पावरफुल पार्ट सर। हम जितना पढ़ाई करेंगे ऑब्वियसली, क्या ये बात सही है कि गलत है, यस और नो? तो क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि पूरी वीडियो का शायद यही कंक्लूजन भी है। यहां तक पहुंचे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपकी सारी प्रॉब्लम है ना, फिर चाहे वो लाइव क्लासेस हो, चाहे वो यूनिवर्सिटी एग्जाम्स हो, हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हो, हर चीज का सॉल्यूशन आपको इस चैनल पे फर्स्ट ईयर टू फाइनल ईयर और पास आउट होने के बाद भी मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच। भगवान आप सभी को खुश रखे। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों अगर आप मुझसे सारा सिलेबस डेली 3 आवर्स लाइव पढ़ना चाहते हैं तो गेट कैटेगरी के अंदर सब्सक्राइब करिए अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर। रेफरल कोड यूज करिए KGYT 10% डिस्काउंट के लिए। बाकी सारी इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा।